मैं आपकी होस्ट सिंपल कुकिंग से उल्टी उल्टी बात कर रही हूँ। आज मैं आपको महाराष्ट्र की बहुत पुरानी पारंपरिक रेसिपी बताने वाली हूँ और वो है ज्वारी के आटे का पोपिया। पोपिया यानी क्या? ये क्या है, किसके लिए बनाया जाता है और कौन खाता है? जो डाइट वाले हैं वो इस पोपिया को खाते हैं, और छोटे बच्चे जिनके दांत निकले हैं, जिनका अन्नप्राशन विधि हो गया है, ऐसे जो बच्चे हैं इनको मुंह में खाने के लिए ये पोपिया दिया जाता है। लेकिन उसमें मसाले नहीं डाले जाते। पर आज मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए और नाश्ते के लिए ये पोपिया आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो चलिए फिर इसमें क्या क्या डाला जाता है वो हम किचन में जाकर पोपिया बनाने के लिए मैंने ये ज्वार का आटा लिया है। और अब इस ज्वार के आटे में मैं जो जो चीज़ें डालूंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने एक उबला आलू कद्दूकस करके ले लिया है, और इसमें चिली फ्लेक्स, नमक, कसूरी मेथी, हरा धनिया, हींग, हल्दी और तिल। ये जो मटेरियल मैंने लिया है पोपिया बनाने के लिए, ये बड़ों के लिए और नाश्ते के लिए। अब छोटा बच्चा रहता है तो उसके इसमें सिर्फ आटा, घी और नमक डालकर उसको मसल मसल कर पकाया जाता है। तो अब चलिए हम अभी ये पोपिया बनाते हैं। अब इसमें मैंने ये ज्वार का आटा ले लिया। ज्वार के आटे के साथ हम अभी ये जो उबला आलू है ये भी हम ले लेंगे। अब ये लेने के बाद मैं इसमें ये जो चीज़ है ये भी डाल रही हूँ। मैंने पूरा चीज़ भी ले लिया है। अब इसमें हम बड़े खाने वाले हैं तो ये चिली फ्लेक्स ये तो जाएंगे ही। चिली फ्लेक्स के साथ थोड़ा नमक, इसके साथ थोड़ा सा हरा धनिया, हींग, हींग से उसकी खुशबू बहुत बेहतर होती है। ये हल्दी, अच्छा ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसे कुछ टाइम नहीं लगता। ये कसूरी मेथी और ये है तिल्ली। तिल्ली बहुत ज़्यादा। मैंने ये थोड़ा पानी गुनगुना करके लिया था, और इस पोपिया में हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डाला ही जाता है और घी पर ही इसको बनाया जाता है। अब मैं इसको मसल लेती हूँ। ज़रूर पड़े तो हम पानी डालेंगे, नहीं तो पानी नहीं डालेंगे। अब ये ज्वार के आटे का खारा पोपिया बनाया जाता है। वैसे बाजरे के आटे का मीठा पोपिया बनाया जाता है, वो भी मैं रेसिपी अब कभी दिखाऊंगी। ये अच्छा हो गया है अभी। अब इसमें मैं बस ये 2 चम्मच पानी मैंने लिया है, और 2 चम्मच पानी। ज्वार की रोटी के लिए इस आटे को ऐसे ऐसे मसला जाता है, वो जल्दी एक साथ हो जाता है। तो ये आटा मसलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमारा आटा गूंथ कर मसल कर तैयार हो गया है, और इसको चिकना बनाने के लिए मैं बस ये थोड़ा सा आधा चम्मच तेल इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ। तो देखिए अब इसकी एक लोई, लंबी लोई बनाई, 1, 2 और ये 3। अब हम तवे के नीचे गैस लगा देते हैं, और चलिए अब हम तवे की ओर चलते हैं। अब इसको हाथ में लेना है ऐसे, दबाकर पहले इसकी साइड दबा देते हैं, बाद में बीच में इसको हम ऐसे दबा रहे हैं। एक जैसे अगर हमको हम बना सकते हैं तो बना लेंगे। मेरे भी तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन ठीक है।
अब हम इसको गैस पर डालकर गैस को हम बड़ा करेंगे, क्योंकि इसे हीट बहुत ज़्यादा लगती है। अब हम तब तक दूसरा पोपिया हमारा बना लेते हैं और इसको घी पे ही सेका जाता है। मैंने आपको बताया कि जिस बच्चे का अन्नप्राशन विधि हो गया है, जिसको दांत आ रहे हैं, तो उसके पेट में कुछ जाना चाहिए। ये बहुत हल्का रहता है, तो उसमें सिर्फ नमक और घी डालकर उसको मसल कर इसे बनाया जाता है। और जब ये पोपिया बन जाता है तो वो बच्चे के हाथ में दे देते हैं। बच्चा वो उसे ऐसे मतलब बोलते हैं ना चघलना, वैसे वो चघल कर वो बच्चा उसे खाता है, क्योंकि ये बहुत ही सात्विक फूड है जिससे बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और हम इसमें बच्चे के लिए जब बनाते हैं तो सिर्फ नमक और घी, उसके सिवा हम कुछ नहीं डालते। अब देखते हैं इसको क्या हुआ है। देखिए ये लाल लाल हो रहा है। अभी मैं एक आपको बनाकर दिखाती हूँ, बाद में 2 सेक कर आपको बता दूँगी। और हम लोग इस पोपिया के साथ आम का अचार, मिर्ची का अचार, नींबू का अचार, जो भी अचार घर में रहता था, कटहल का अचार, जो भी रहता था वो हम खाते थे। अब आज के बच्चे तो नहीं खाएंगे, और हमारे वक्त ये चीज़ वगैरह नहीं था, चीज़ कभी नहीं डालते थे। दूसरी एक बात जो मैंने आज डाली है तो वो कसूरी मेथी भी नहीं रहती थी, और बस सिर्फ इतना ही डाला जाता था। तो 2 चीज़ें आज मैंने डाली जो हम बहुत ज़्यादा खाते थे। ये इसका मीठा पोपिया भी बनाया जाता बाजरे में, गुड़ और गीला नारियल डालकर उसका मीठा पोपिया बनाया जाता है, और वो भी पोपिया खाने में बहुत अच्छा लगता है। वो कभी कभार ही बनता था हमारे यहाँ, लेकिन वो बहुत स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि बाजरे को एक अच्छा उसका फ्लेवर रहता है। और मेरी नानी का पोपिया ऐसे फूलता था, और वो भी चूल्हे के नीचे जो लकड़ी का कोयला बन जाता है उस कोयले पे वो डाल देते थे, और फिर बाद में कोयले की राख झाड़ कर वो हमें परोसा जाता था। तो अब वैसा मेरा कुछ फूल नहीं रहा है, लेकिन ये ऐसा बनता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये सब थे। मैं आलू भी उसमें डाला जाता था। अगर आलू नहीं रहा तो रतालू को भी उबाल कर वो मिलाया जाता था, और फिर वो बनाकर घी और नमक उसके साथ छोटे बच्चे के लिए बनाया जाता था, और बड़ों के लिए तो बस। अब मुझे बहुत सारी पारंपरिक रेसिपी मालूम है और मैंने वो खाई भी है, तो वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। अब ये दोनों भी मैं सेक लेती हूँ और आपको बताती हूँ। अब देखिए ये पोपिया हमारा दोनों भी तरफ से करारा सिक गया है। ये भी आपको लाल अच्छा दिख रहा है, और ये साइड से भी बहुत लाल हो गया। अब मैं इसे निकालती हूँ, और ये मैं आखिरी वाला डाल देती हूँ। तवा गरम हो गया है, तो मैं अब गैस को थोड़ा सिम करती हूँ ताकि ये मेरा अच्छे से पक जाए। नहीं तो बाहर से पकेगा और वो मेरा फूलता तो नहीं है, पर ये फूलता है इतना मुझे मालूम है। अब इस तवे पे ये रेसिपी ऐसी ही होने वाली है। तो अब देखिए ये हमारा पोपिया बनकर तैयार हो गया है, और हम लोग तो अचार के साथ खाते थे, वो मैंने बताया। तो मैंने अभी बच्चों के लिए टिफ़िन में आप सॉस दे सकते हो, तो मैंने ये सॉस रखा है। और देखिए कितनी अच्छी ये पारंपरिक रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए, और आपकी ओल्डी गोल्डी को अच्छे कमेंट्स भेजिए। सवेरे ऑफिस की घाई रहती है, बच्चों को क्या देना, और अगर हमारे जैसे बूढ़े बड़े घर में खाना बना रहे हैं और नातिन या नात आते हमें कुछ नया खाने को दो, तो आप इस बोलिए। मैं तो इस नाम से इसके ऊपर अट्रैक्ट हो गई थी। धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।